We have the question on the screen, organic chemistry, practical organic chemistry, Jaldal method. 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जल्डालाइजेशन किया गया, एमोनिया इवॉल्व हुई, एमोनिया में 50 ml 0.5 मोलर H2SO4 डाला गया है बच्चों, एंड द रेसिडुअल एसिड रिक्वायर्ड 60 ml 0.5 molar NaOH for the complete neutralization of the residual acid. Okay. What is the percentage of nitrogen in the organic compound? आइए बच्चों शुरू करेंगे. बैक टाइट्रेशन करी गई है सर. सर जल्डालाइजेशन में हमारा एमोनिया निकल के आता है सर. बच्चों एमोनिया H2SO4 खाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी. सर एक अमोनिया एक H+ खाता है तो यहाँ पे 2 एमोनिया खाएंगे, एमोनियम सल्फेट बनेगा सर. लेकिन कुछ H2SO4 बच गया है डार्लिंग्स. सर बचे हुए H2SO4 को खाने के लिए NaOH डाला गया है सर, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सोडियम सल्फेट बनाएगा और पानी बनाएगा सर. 2 पानी बन जाएंगे सर, 2 NaOH लगेंगे. बच्चों क्वेश्चन में जो NaOH खाया गया है that is 60/1000 वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, यानी कि सर 30/1000. सर NaOH के मोल अगर 30/1000 लगे हैं तो H2SO4 के कितने होने चाहिए जो NaOH को खाने के लिए लगेगा? सर 15/1000. कैसे? सर मेरे 2 लगते हैं तो आपका 1 लगता है, मेरे 10 लगेंगे तो आपके 5, मेरे 100 लगेंगे तो आपके 50, और अगर मेरे 30/1000 लगेंगे तो आपके 15/1000. सर H2SO4 डाला कितना गया था? सर इनिशियली जो H2SO4 डाला गया था दैट इज 50/1000 इंटू 0.5, यानी कि 25/1000 डाला गया था सर. सर H2SO4 जो इनिशियली डाला गया था दैट इज 25/1000. सर बचा हुआ कितना है? सर बचा हुआ है 15/1000. तभी तो उसने NaOH खाया 30/1000. अच्छा दोबारा से, सर NaOH 30/1000 लग गया तो इसका मतलब बचा हुआ H2SO4 कितना था? 15/1000. आपने इनिशियली कितना डाला था? 25/1000. बच गया कितना? 15/1000. सर एमोनिया को खाने के लिए कितना लगा है? 10/1000. सर एमोनिया को खाने के लिए कितना लगा है बच्चों? 10/1000. आ गया है सर. सर एमोनिया को खाने के लिए अगर 10/1000 लगा है तो सर एमोनिया कितनी लगेगी? 20/1000. डबल लगेगी सर. सर आपको एमोनिया के मोल पता लग गए आपको आज. सर एमोनिया के मोल आ गए 20/1000. एक अमोनिया में एक ही N है तो N के मोल भी आ गए सर 20/1000. सर N का वेट आ गया 20/1000 इंटू 14 डिवाइडेड बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट. सर ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 0.5 इंटू 100 दैट इज द परसेंटेज बच्चों, दैट इज द परसेंटेज. आंसर बताइए बच्चों. 0.28/0.5 इंटू 100 कितना आंसर आ गया? 56% इज द राइट आंसर. सर जल्डाल का क्वेश्चन था बड़ा आसान सा, बैक टाइट्रेशन करी गई थी, 56% आंसर है. सर इनिशियल जो H2SO4 डाला गया दैट इज 25/1000 मोल्स. सर बच गया 15/1000, तभी तो NaOH खाया गया 30/1000. डाला 25/1000, बच गया 15/1000. सर एमोनिया के लिए कितना लगा? 10/1000. सर एमोनिया कितनी है? 20/1000. सर N के मोल कितने हैं? 20/1000. सर N का वेट कितना है? 0.28. ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है? 0.5. 0.28/0.25 हट 0.28/0.5 इंटू 100 सर. आंसर आ गया सर. ओके ठीक है सर, 56% इज द राइट आंसर. We have the question on the screen students. Again जल्डाल मेथड का क्वेश्चन है. 0.4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड जल्डलाइजेशन में एमोनिया इवॉल्व करके देगा. एमोनिया में डाला गया 50 ml 0.5 मोलर, एमोनिया में डाला गया 50 ml 0.5 मोलर H3PO3. आपको पता होना चाहिए H3PO3 डाई बेसिक एसिड होता है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड कहते हैं इसे. एंड द रेजिडुअल एसिड फर्दर रिक्वायर्ड 30 ml 0.5 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अगेन अ डाई एसिडिक बेस, 2 OH- देगा. परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा है डार्लिंग्स. आ जाओ शुरू करें आंसर.
सर इनिशियल जो H3PO3 के मोल डाले गए, सर जो इनिशियल H3PO3 के मोल डाले गए वो कितने थे? 50/1000 इंटू 0.5। आंसर पे आइएगा बच्चों। H3PO3 जो आपने इनिशियली डाला 50 ml 0.5 मोलर, सर 25/1000 मोल्स। ओके सर, इस 25/1000 मोल्स में से, सर इस 25/1000 मोल्स में से मैं कुछ तो एमोनिया के साथ रिएक्ट कर गया और कुछ में बच गया सर। अच्छा सर, बचे हुए को किसने खाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने। सर कैसे खाया? सर 2 OH- 2 H+ खा के 2 पानी बनाएंगे, सॉल्ट बनेगा CaHPO3। याद रखिएगा, सॉल्ट देखिएगा, सॉल्ट। सर 2 ही H+ देता हूं मैं, 3 दिखते हैं लेकिन मैं 2 ही देता हूं। ठीक है सर, एक अमोनिया 1 H+ लेती है तो यहाँ पे 2 H+ हैं, तो 2 अमोनिया लग गई। NH4 होल ट्वाइस HPO3 इज द आंसर सर। अब सुनिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना लगा? सर बचे हुए H3PO3 को खाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा 30/1000 इंटू 0.5, सर 15/1000 मोल। सर अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 15/1000 मोल लगा तो H3PO3 भी कितना था बचा हुआ? 15/1000। सर ये रेसिडुअल एसिड है, सर ये रेसिडुअल एसिड है। डाला कितना था तुमने? 25/1000 सर। बचा कितना? 15/1000। लगेगा कितना? 10/1000 सर। सर एमोनिया के मोल कितने आ गए? सर 20/1000। ओके सर, आपको एमोनिया के मोल आ गए तो एन के मोल आ गए। 20/1000 तो एन का वेट आ गया सर, इंटू 14 डिवाइडेड बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है बच्चों? 0.4 इंटू 100 कर दिया आपने। आंसर बताइएगा कितना परसेंटेज आंसर आ गया बच्चों? हेलो डार्लिंग्स, कितना परसेंटेज आंसर आ गया है? दैट इज 70% इज द राइट आंसर। सर 70% इज द राइट आंसर। किस किस का सही था बताइए, किस किस का सही था बच्चों क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिस जिसका सही था वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों क्वेश्चन में दम नहीं था, केवल आपको यह जानना था कि H3PO3 2 H+ देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी 2 OH- देता है। आंसर आ जाता सर आपका 70% इज द राइट आंसर बच्चों। नोट करिएगा, जिस जिसका गलत है सारे बच्चे नोट करेंगे। जलडाल का क्वेश्चन जेई और नीट में आना ही आना है बच्चों। 8 पेपरों में से एक पेपर में आएगा ही आएगा बच्चों। बच्चों वी हैव द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ड्यूमा मेथड का क्वेश्चन है, जलडाल का फिर भी अच्छा होता है, ड्यूमा इज वेरी इजी। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन के अंदर ड्यूमा मेथड करते हैं हम। ड्यूमास मेथड के अंदर सर CuO के साथ कंपाउंड को हीट किया जाता है, सारा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में, सारा हाइड्रोजन वाटर के अंदर और सारा नाइट्रोजन N2 में कन्वर्ट हो जाता है सर। सर गैसियस मिक्सचर को पास किया जाता है KOH या NaOH के साथ, CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सर। सर N2 और वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है, N2 को कलेक्ट कर लिया जाता है, बेसिकली वाटर कंडेंस हो जाता है। सर N2 गैस का प्रेशर दे दिया लेकिन एक्वस टेंशन भी दे दी है। सर हमें प्योर नाइट्रोजन गैस का प्रेशर निकालना पड़ेगा एक्वस टेंशन को माइनस करके। ओके आइए बच्चों सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 50 ml, बच्चों वॉल्यूम 50 ml है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा 715 - 15। सर ये प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा 700 mm मरकरी। ठीक है जी। सर आप PV = nRT लगा लीजिए, गैसीय स्टेट आइडियल गैस, या सर आप इसे STP में कन्वर्ट कर लीजिए, बात एक ही है। आप PV = nRT लगा दो, या P1V1/T1 = P2/2/T2 के लॉ से सर आप STP पर इसके वॉल्यूम निकाल दो सर। सर आप वॉल्यूम STP पर भी निकाल सकते हो सर, दोनों आसान है, कुछ भी कर लीजिए बच्चों। तो लेट सपोज हमने PV = nRT लगाया 700/760 इंटू 50/1000 लीटर में करेंगे, एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल
0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन इज द यूनिट ऑफ आर इंटू 300 केल्विन। सर यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे सर नाइट्रोजन गैस के, ठीक है सर। सर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे नाइट्रोजन गैस के बच्चों, जल्दी बताइएगा, सोचिए जल्दी से करके साथ साथ। सर नाइट्रोजन गैस के मोल कितने आए बच्चों, जल्दी निकालिएगा, बहुत ही आसान सा गेम है। सर नाइट्रोजन गैस के मोल्स आने के बाद क्या करोगे बच्चों आप? सर नाइट्रोजन गैस के मोल्स आ जाएंगे आपके पास, ओके ठीक है सर। 0.0018 मोल्स आ गए हैं सर, ठीक है सर। सर ये N2 के मोल्स आ गए। सर N का वेट कितना आ गया? N का वेट 0.0018 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 28 कर लेते, बात एक ही थी। सर वेट बता दीजिए कितना आ गया है, सर वेट बता दीजिए, वेट कितना आ गया बच्चों, निकालिए जल्दी जल्दी निकालिए। 0.0504 वेट आ गया सर अराउंड। सर आपको वेट पता लग गया तो आप परसेंटेज निकाल देंगे नाइट्रोजन की। वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू 100 सर। सर अप्रोक्सीमेटली 16.8%, ठीक है सर। यहां पे आपने थोड़ा सा ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ले लिया है, आंसर 17 के अराउंड आया है, ओके ठीक है सर। सर ये ड्यूमो मेथड का क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन सर। जलडाल का फिर भी अच्छा होता है बच्चों, बैक टाइट्रेशन लगती है। सर ड्यूमा के अंदर पीवी इक्वल टू एनआरटी से मोल्स, मोल से नाइट्रोजन का वेट, वेट से परसेंटेज, डायरेक्ट आंसर सर। बच्चों वी हैव क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, जलडाल मेथड, कार्बन और हाइड्रोजन के एस्टिमेशन को और 11th क्लास के एम्पिरिकल फॉर्मूला को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया गया है बच्चों। 0.45 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, 0.45 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबशन पे CO2 दे रहा है, वाटर दे रहा है सर। 0.792 ग्राम CO2 और 0.324 ग्राम वाटर, ठीक है सर। 0.24 ग्राम वही कंपाउंड 0.24 ग्राम जल्डलाइजेशन पे एमोनिया देगा, जिसको पहले एब्जॉर्ब किया H2SO4 में 50 ml 1/8 मोलर, and the excess acid is neutralized by 77 ml 1/10 normal NaOH। सर NaOH का नॉर्मेलिटी दे दे, मोलैरिटी दे दे, एक ही बात है सर, ओके। सर इंपिरिकल फॉर्मूला मांगा है क्वेश्चन में, आइए बच्चों शुरू करेंगे। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.45 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉल्यूशन बच्चों 0.45 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड सर हमको कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड देता है बच्चा लोग? 0.792 ग्राम। सर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने हैं? डिवाइडेड बाई 44। सर इतने मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कितने मोल आएंगे? इंटू 1। सर कार्बन का वेट इंटू 12। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 0.45 सर इंटू 100, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गई सर डायरेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकाल लो, इंटू 1 करोगे उतना ही कार्बन के मोल, इंटू 12 करोगे कार्बन का मास, डिवाइडेड बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इंटू 100। क्या बात है सर, इतनी तेज? यस बच्चों, कितना आंसर आ रहा है ये? सर ये 48% आ गया है। सर दोबारा से, सर 0.45 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, सर उसको कंबशन करने से वाटर मिला है सर हमें, कितना वाटर मिला है बच्चों? 0.324 ग्राम वाटर मिला है सर। सर वाटर के मोल बोलो बच्चों, 0.324/18। सर वाटर के एक मोल में H के कितने मोल होते हैं? 2। सर ये H के मोल आ गए। सर ये H का वेट आ गया, डिवाइडेड बाई 0.45 इंटू 100। सर ये हाइड्रोजन का परसेंटेज आ गया सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कितना आ गया बच्चों हाइड्रोजन का परसेंटेज? सर 8% आ रहा है, ओके। सर नेक्स्ट, सर लड़का कह रहा है आपसे कि हमारे पास जल्डलाइजेशन हुआ है सर, जल्डलाइजेशन
0.24 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में जल्डलाइजेशन हुआ है सर। सर शुरुआत में जो H2SO4 के मोल डाले गए हैं वो डाले गए हैं 50/1000 इंटू 1/8, 50/1000 इंटू 1/8 मोल डाले गए हैं सर H2SO4 के। ठीक है सर। सर H2SO4 कुछ बच गया है सर, बचे हुए को खाने के लिए NaOH लगा है सर, और उसे न्यूट्रल कर दिया है सर पूरा। NaOH कितना लगा है बच्चों? 77/1000 इंटू 1, 77/1000 इंटू 1/10। ठीक है जी सर। NaOH अगर 7.7/1000 लगा है सर, NaOH और H2SO4 रिएक्शन करते हैं। दुनिया जानती है सर, एक H2SO4 2 NaOH खा जाता है, सॉल्ट बनाता है सर Na2SO4 और वाटर। सर मेरा 1 मोल लगेगा तो तेरे 2 लगेंगे, यानी कि तेरा 2 लगेगा, मेरा 1, तेरे 7.7/1000 लगेंगे तो मेरे 7.7/2000 लगेंगे सर। ओके सर। हमारे पास मोल्स आ गए सर। सर H2SO4 के मोल आ गए जो कि बीकर में बचे हुए थे, एक्सेस एसिड के मोल आ गए सर। ओके 3.85/1000 सर। सर इनिशियल मोल कितने डाले गए थे बच्चों? सर इनिशियल मोल डाले गए थे आपके 50/1000 इंटू 1/8। सर 50/1000 इंटू 1/8 यानी कि 6.25/1000। सर बच कितना गया? सर बच गया 3.85/1000। सर H2SO4 एमोनिया के लिए कितना लगा है? सर जो एमोनिया लिबरेट हुई थी, सर जी जो एमोनिया लिबरेट हुई थी उसके लिए कितना लगा है? सर माइनस करके 2.4/1000। सर अगर H2SO4 2.4/1000 लगा है, सर अगर H2SO4 2.4/1000 लगा है तो एमोनिया कितनी लगती है? डबल। सर डबल क्यों? अरे 2 एमोनिया को खा जाता है ना एक H2SO4। बैलेंस इक्वेशन, 2 एमोनिया प्लस H2SO4 गिविंग एमोनियम सल्फेट। वेरी गुड सर। एमोनिया के मोल्स आ गए हैं सर मेरे पास। सर एमोनिया के मोल्स आ गए 4.8/1000। सर अगर आपके पास एमोनिया के मोल्स आ गए हैं तो N के भी मोल्स आ गए। सर सेम ही तो हैं। N का वेट आ गया सर। ओके सर N का वेट आ गया तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ गई सर 4.8/1000 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 0.24 इंटू 100। कितनी परसेंटेज आ रही है बच्चा लोग? नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी आ रही है बच्चा लोग? सर 28% आ गया सर ये। ओके सर। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है सर? कार्बन का 48, सर हाइड्रोजन का 8%, सर नाइट्रोजन का 28%, सर बची हुई ऑक्सीजन, सर ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आ जाएगा माइनस करके? 16 सर। सर ये सबके परसेंटेजेस आ गए सर। 11th क्लास के अंदर जाएंगे सर, परसेंटेजेस आ गए, मैं इनके एटॉमिक वेट से डिवाइड मार दूंगा सर। सर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स के लिए सर 48/12, 8/1, 28/14, 16/16 रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स के लिए सर। सर ये आ गया 4, 8, 2 और 1। सर सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड मार दो। सिंपलेस्ट नंबर 1 है सर, शॉर्टेस्ट नंबर 1, स्मॉलेस्ट नंबर 1। सर आंसर आ गया C4H8N2O। सर ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया है सर। ये आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। सर जलडाल CO2 और वाटर के एस्टिमेशन से कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा माइनस करके। ठीक है सर। सर सबसे इंपॉर्टेंट था जलडाल वाला। स्टूडेंट्स वी हैव अगेन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। सर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिलाकर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th को मिलाकर क्वेश्चन बनाया गया है। 0.2 ग्राम मोनोबेसिक एसिड यानी कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या एक एसिडिक हाइड्रोजन
ऑन कंबशन गिव्स 0.505 ग्राम CO2 एंड 0.0864 ग्राम वाटर। ठीक है सर। सर इससे कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। लड़के को न्यूट्रलाइजेशन के लिए 25 ml 1/10 मोलर NaOH या 1/10 नॉर्मल NaOH चाहिए सर। ठीक है सर, उससे हमें एसिड का मॉलिक्यूलर वेट पता लग जाएगा सर। ठीक है सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मांगा है आपसे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मांगने के बाद ए के ऊपर रिएक्शन करी गई है सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मांगने के बाद ए के ऊपर रिएक्शन करी गई है। सोडा लाइम विद हीट के साथ बी की रिडक्टिव ओजोनोलिसिस सी में NaOH डी में H+E और E का परसेंटेज ऑफ कार्बन मांग लिया सर। E में वो कुछ भी मांग ले, हमें E तक पहुंचना है बच्चों। आइए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे डेटा नंबर 1 से। ठीक है सर, आइएगा बच्चों सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा, सर कार्बन की परसेंटेज कैसे आएगी? सर कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना बना? 0.505 डिवाइडेड बाई 44। ये कार्बन डाइऑक्साइड के मोल आ गए सर। इतने ही मोल कार्बन के भी हैं सर। ये वेट हो गया कार्बन का डिवाइडेड बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू 100। सर ये हमें कार्बन की परसेंटेज आ गई सर। कितनी आ रही है बच्चों कार्बन की परसेंटेज? सर ये अप्रोक्सीमेटली 68.86 परसेंटेज आ रही है सर। सर हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालते हैं बच्चों? POC में, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वाटर का वेट मिला सर 0.0864 ग्राम डिवाइडेड बाई 18। सर वाटर के मोलर वेट से डिवाइड मारा इंटू 2। सर ये किसके मोल आ गए? H के। इंटू 1 ये किसका वेट आ गया? H का। डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 100 सर। सर ये हाइड्रोजन का परसेंटेज आ गया सर। ये आ गया हमारे पास 4.8 परसेंटेज। ठीक है बच्चों। सर कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज आने के बाद सर ऑर्गेनिक एसिड है ना सर, या तो कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगी। सर हमसे ऑक्सीजन का परसेंटेज भी आ जाएगा सर। कार्बन का परसेंटेज 68.86। सर हाइड्रोजन का परसेंटेज 4.8%। सर 100 में से माइनस करके ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालिए बच्चों। 26.34 परसेंटेज सर। ओके सर, इंपेरिकल फॉर्मूला पे काम करेंगे। 68.86 डिवाइडेड बाई 12, 4.8 डिवाइडेड बाई 1, 26.34 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है सर। सर हमारा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे सर 5.74। ठीक है सर। 4.8। ठीक है सर। 1.65। सबसे छोटे नंबर से डिवाइड मार देंगे सर। 1.65 से डिवाइड मार दीजिए। 5.74 बाई 1.65, 4.8 बाई 1.65 सर, 1.65 बाई 1.65। ठीक है सर। सर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए सर 3.48, 2.91 और 1। ठीक है सर। सर अप्रोक्सीमेटली आप जानते हैं, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सर ये 7 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। सर हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया C7H6O2। सर ये इंपेरिकल फॉर्मूला आया अभी हमारे पास। ओके सर, जो तीसरा डेटा था हमारे पास NaOH के साथ न्यूट्रलाइजेशन वाला। ऑर्गेनिक एसिड NaOH के साथ न्यूट्रलाइज होगा सर। सभी को पता है दोनों का एक एक मोल लगेगा सर। NaOH के सर मोल्स लग गए 25/1000 इंटू 1/10 सर 2.5/1000। तो सर RCOOH के मोल भी 2.5/1000 ही होने चाहिए सर। मोल बराबर लगेंगे सर। मोल्स होते हैं मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं हम वेट को। 0.305 डिवाइडेड बाई मोलर मास। सर यहां से मोलर मास निकाला जाएगा बच्चों। मोलर मास बताइएगा बच्चों कितना आया?
सर मोलर मास आ जाएगा 305 डिवाइडेड बाई 2.5। सर मोलर मास आ जाएगा हमारा सर 305 डिवाइडेड बाई 2.5, 122 ग्राम सर। आप इंपिरिकल फॉर्मूला मास निकालोगे वो भी कितना आ रहा है सर, 122 ग्राम। इसका मतलब इंपिरिकल फॉर्मूला मास और मोलर मास बराबर है सर। इंपिरिकल फॉर्मूला और मोलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है सर। तो बच्चों आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ गया, C7H6O2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता है अगर हाइड्रोजन कार्बन के आसपास हो और सर कार्बन 6 या 6 से ज्यादा हो तो सर बेंजीन जरूर होती है। सर द कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड। ये जो कंपाउंड है सर वो बेंजोइक एसिड आ गया हमारे पास। सर बेंजोइक एसिड के अंदर आपने NaOH डाला सॉल्ट बनाने के लिए, फिर NaOHCO विद हीट। सर फाइनली सोडा लाइम विद हीट डालने से, वैसे तो सोडियम सॉल्ट में डालते हैं लेकिन सोडियम सॉल्ट बीचों बीच बन जाएगा सर, बेंजीन मिल जाएगी हमें। सर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये। सर बेंजीन के अंदर आप लोगों ने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करी है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड। सर बेंजीन के अंदर आपने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करी है सर। ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 एज सॉल्वेंट फॉलोड बाय जिंक विद एसिड। ओके सर, क्या मिलेगा बच्चा लोग, सर ये डबल बॉन्ड क्लीव हो जाएंगे। सर CHO मिलेगा सर। सर 3 मोल मिलेंगे CHO के, ग्लायोक्सल कहते हैं सर हम इसे। ठीक है सर, ये बी बन गया बच्चों आपके क्वेश्चन का, ये सी बन गया बच्चों। सर CHO के अंदर आपने NaOH डाला है। सर दुनिया जानती है आप इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो कराना चाह रहे हो। क्या कराना चाह रहे हैं बच्चों हम, इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। वन पार्ट ऑफ द एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड, the other part of the aldehyde is reduced, CH2OH सर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन सर। RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन सर। बाद में आप H+ डाल रहे हो ताकि सॉल्ट ना बने, COOH CH2OH। सर ये आपका E आ गया सर कंपाउंड। सर E के अंदर कार्बन की परसेंटेज दुनिया निकाल देगी सर, कार्बन की परसेंटेज। सर कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन, 12 दूनी 24, 24 ग्राम सर कार्बन है। टोटल मोलर वेट बताइए बच्चों, टोटल मोलर वेट बताइए कंपाउंड का। सर 12 12 4 28 प्लस 48 76 इंटू 100। सर कार्बन का परसेंटेज आ गया बच्चों, कितना आ गया जल्दी बताइए। सर कार्बन का परसेंटेज कितना आ गया बच्चों, 31.57%। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। कैनिजारो भी ले ली लड़के ने, बेंजीन भी ले ली लड़के ने, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ले ली सर, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी ले लिया एक तरीके से मोलर मास निकालने के लिए। ओके सर, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज पहले वाले डेटा से आ जाएगा सर, उसके बाद इंपिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा सर, नीचे वाले पार्ट से मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, और सर उसके बाद सीरीज रिएक्शन आ जाएगी सर। We have the question on the screen students, 1.216 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड जल्टलाइजेशन के बाद एमोनिया इवॉल्व करता है, CuSO4 एज अ कैटलिस्ट डाला जाता है, K2SO4 इंक्रीज करा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट H2SO4 का इसलिए डाला जाता है, और कॉन्क H2SO4 सारे के सारे नाइट्रोजन को एमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट करता है। एमोनियम सल्फेट के अंदर एक्सेस ऑफ NaOH डालकर एमोनिया गैस निकाली जाती है सर, यानी कि सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाइट्रोजन एमोनिया गैस की फॉर्म में बाहर निकाल दिया गया सर। एमोनिया को 100 ml 1 नॉर्मल H2SO4 में डाला गया, रेसिडुअल एसिड के अंदर डाइल्यूशन करी गई, फाइनली 500 वॉल्यूम बनाया गया सॉल्यूशन 500 ml, उसमें से सर 20 ml निकाला गया which required 32 ml 1/10 normal NaOH for neutralization। सर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मांग रहा है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। रेडी सर? सर हमारे पास आंसर में बच्चों
H2SO4 इनिशियली कितना डाला गया था? वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी। सर मैं मोल्स की बातें करता हूं हमेशा। जब तक आप लोगों को बैलेंसिंग आती है तब तक मोल्स लगाइए, अदरवाइज इक्विवेलेंट्स लगाइए। सर H2SO4 का नॉर्मेलिटी क्या होता है? n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। सर नॉर्मेलिटी 1 है, n फैक्टर 2 है, तो मोलैरिटी कितना आ जाएगा बच्चों? हाफ। सर 100/1000 इंटू 1/2। सर H2SO4 के इनिशियल मोल डाले गए 50/1000। सर कुछ अमोनिया के साथ रिएक्ट कर गए होंगे और कुछ बच गए होंगे। सर बचे हुए मोल रेसिडुअल एसिड बोला जाता है। सर रेसिडुअल एसिड को पानी के साथ डाइल्यूट करके 500 ml बनाया गया। सर अगर रेसिडुअल एसिड के मोल x थे तो पानी डालने के बाद कितने मोल रहे होंगे? सर x ही रहेंगे। सर मोलैरिटी चेंज होती है डाइल्यूशन से, मोल चेंज नहीं होते हैं। ओके सर, मोल चेंज नहीं होते हैं, डाइल्यूशन चेंज होती है। सर डाइल्यूशन से मोलैरिटी चेंज होती है, मोल चेंज नहीं होते, मोल x ही हैं। सर 500 ml में अगर x हैं तो 20 ml में कितने होंगे? सर 20 ml में होंगे x/500 इंटू 20। सर ये H2SO4 के मोल्स आ गए हैं। ओके और सर इस मोल्स ने NaOH खाया है। सर NaOH खाया है। कितना NaOH खाया है मेरे बच्चों? 32/1000 इंटू 1/10। सर नॉर्मेलिटी मोलैरिटी एक ही होती है सर NaOH की। सर न्यूट्रल हो गया है गेम। एक NaOH और H2SO4 जब रिएक्ट करेंगे तो एक H2SO4 दो NaOH खा के Na2SO4 और पानी बनाएगा। सर दो पानी बनेंगे सर। ओके अरे हैंग कर गई है स्क्रीन, पहले बताना था। स्क्रीन हैंग है बच्चों। यार मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, मेरा ही कट्स हो गया है। लास्ट में गाना चलेगा, कट्स हो गया। क्या हो गया यार ये? हेलो आ जाओ। सर दोबारा से शुरू करेंगे क्वेश्चन को। सॉरी जाना मत, बस 2 मिनट और। We have a new question on the screen. जल्डाल मेथड 1.216 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड जल्डलाइजेशन से अमोनिया देगा। अमोनिया को डिसॉल्व किया गया H2SO4 में 100 ml 1 नॉर्मल। Residual acid is diluted to 500 ml and from this 220 ml sample is neutralized by NaOH and the required NaOH is 32 ml 1/10 normal NaOH. सर NaOH जो फाइनली न्यूट्रलाइजेशन के लिए लगा दैट इज 32 ml 1/10 नॉर्मल 20 ml सॉल्यूशन के लिए। सर 500 ml डाइल्यूशन करने के बाद बना था टोटल। सर सबसे पहले हमने क्या किया? सर हमने देखा कि इनिशियल H2SO4 कितना लगा बच्चों? सर इनिशियल H2SO4 लगा वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी। सर मोलैरिटी गिवन नहीं है, नॉर्मेलिटी गिवन है। सर एन फैक्टर H2SO4 का 2 होता है जनरली, हमें मालूम है। सर मोलैरिटी हाफ आ गई। सर मोल्स आ गए 50/1000। ये वो मोल्स है जो इनिशियल H2SO4 के हमने डाले हैं। सर इस 50/1000 में से कुछ एमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा और कुछ बच जाएगा। सर रेसिडुअल एसिड, रेसिडुअल एसिड में लेट सपोज x मोल्स पड़े हैं H2SO4 के। सर रेसिडुअल एसिड के अंदर डाइल्यूशन करी गई, 500 ml सॉल्यूशन बनाया गया। बताओ बच्चों मोल्स कितने हो गए? सर सेम x। सर डाइल्यूशन करने से मोलैरिटी चेंज होती है, मोल्स चेंज नहीं होते हैं। सर x मोल्स अगर 500 ml में है तो 20 ml में कितने होंगे? x/500 इंटू 20। यस सर मोल्स कितने आ गए बच्चों? x/25। सर इस x/25 को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH कितना लगा? 32/1000 इंटू 1/10। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी एक ही होती है NaOH की। सर रिएक्शन को लिखते हैं NaOH प्लस H2SO4। सर मेरे 2 मोल लगते हैं तो आपका 1 लगता है। मेरे 3.2/1000 लगेंगे तो आपके 1.6/1000 लगेंगे। यानी कि सर रेसिडुअल एसिड 20 ml में कितना था? सर 1.6/1000। ओके सर यहां से x आ जाएगा। वो मोल्स जो H2SO4 के बच गए थे एमोनिया को खाने के बाद, कितना आ गया सर ये? ठीक है सर
सर 40/1000 मोल्स H2SO4 के बचे हुए हैं बीकर में। सर आपने अमोनिया पास करी थी H2SO4 में, कितने H2SO4 में सर? 50/1000 मोल्स में। सर ये बच गया था, बचा हुआ कितना है बच्चों? 40/1000। तो सर मैं अमोनिया के लिए जो लगा वो कितना था सर? 10/1000। ओके, तो सर अमोनिया कितनी थी सर? 20/1000। अच्छा, अमोनिया आ गई 20/1000। हाँ जी सर। सर क्योंकि अमोनिया डबल लगती है ना बच्चों, अगर H2SO4X लगता है तो अमोनिया 2X लगती है। मोल कॉन्सेप्ट है सर। अमोनिया के मोल अगर 20/1000 है तो सर N के मोल भी कितने हैं सर? 20/1000। N का वेट कितना हो गया? इंटू 14 डिवाइडेड बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 1.216 इंटू 100। सर ये नाइट्रोजन का परसेंटेज आ गया सर जी। सर ये नाइट्रोजन का परसेंटेज आ गया। कितना आ रहा है बच्चों? कितना आ रहा है बच्चों ये परसेंटेज? जल्दी निकालो अपने आप सभी लोग। 20 आ गया बच्चों सभी का? सर 23.03 इज द राइट आंसर। दोबारा बता देता हूं बच्चों। सर हमने कहा कि हमारे पास H2SO4 इनिशियल कितना था? 50/1000 मोल्स। सर 50/1000 में से कुछ अमोनिया के लिए लगेंगे और कुछ बच गए। सर बचे वाले को ही तो आप कहते हो रेजिडुअल एसिड। अच्छा, तो रेजिडुअल एसिड कितना है सर? एक्स मोल्स मान लिया। सर उसी एक्स मोल्स को डाइल्यूट करके 500 ml में डाल दिया था सर, भी एक्स ही रहेंगे सर मोल्स। 500 ml में से 20 ml निकाला तो मोल्स कितने आ गए सर? 20 ml में x/500 इंटू 20। सर उसके लिए NaOH कितना लगा? 3.2/1000। तो H2SO4 कितना था? 1.6/1000। सर यहाँ से आपके पास x आ गया। 40/1000 मोल बच गए हैं, डाले थे 50/1000, यानी कि 10/1000 एमोनिया के लिए लगेंगे। एमोनिया कितनी आ गई? 20/1000। N कितना आ गया? 20/1000। N का वेट कितना आ गया? 20/1000 इंटू 14 इंटू 14 सर। सर N का वेट आ गया, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ गई सर, गेम हो गया है। ठीक है बच्चा लोग, नोट करिएगा अच्छे से।